नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। तुला राशि वालों, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 2020 ये 3 महीना आपके ज़िंदगी में क्या कुछ बदलाव लेकर आएगा, आज हम यही आपसे साझा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो तुला राशि वालों, सबसे पहले जानते हैं सितंबर का महीना क्या कुछ बदलाव लाएगा। थोड़ी सी बातें, फिर जानेंगे ग्रहों की चाल क्या कहती है। देखिए, सितंबर के महीने में जो जॉब कर रहे हैं आपका यहाँ पर पद प्रतिष्ठा बढ़ेगा। अगर आप जॉब के लिए प्रयासरत हैं तो यकीनन विशेष सफलता भी मिलेगी, यानी आपके दोनों ही हाथों में लड्डू हैं। अगर आप राजनीति वाले फील्ड में हैं, किस्मत आजमा रहे हैं, तो यकीनन आपके संबंध जो आपके बड़े बड़े पदाधिकारी लोग हैं उनके साथ बेहतर होंगे, एक मजबूती आएगी। जो व्यवसायी हैं, जीवन में आपके लिए उतना अच्छा वक्त नहीं है, क्योंकि आपका जो मेहनत है वो बढ़ेगा। आपका यहाँ पर जीवन में संघर्ष बढ़ेगा, ज़्यादा स्ट्रगल करना होगा। लेकिन जीवन साथी के साथ आप किसी भी तरह का कोई भी संबंध बिगाड़े ना, क्योंकि एक तो आपके ऊपर ढैया चल रही है और इस समय अगर संबंध बिगाड़ेंगे तो दूरियां बढ़ जाएगी। इसलिए अपने वैवाहिक जीवन को संभाल कर रखें, संवार कर रखें। दूसरी तरफ जो विद्यार्थी हैं उनके लिए अच्छा वक्त है, क्योंकि आपको लाभ ही लाभ है। अगर भविष्य में आप विदेश भी जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो भी इस समय आप उसके लिए आगे बढ़ सकते हैं। आपकी योजनाएं हैं, भविष्य में आप कभी चाहते हैं कि लंबे समय के लिए पैसे कहीं इन्वेस्ट करें तो वो कर सकते हैं। आपके जो व्यक्तित्व है उसमें गजब का एक आकर्षण न रहेगा, एक आपके अंदर जो आकर्षण वाला भाव है वो बढ़ेगा। वैसे भी तुला वाले आकर्षक होते हैं, तो इस समय लोगों की नज़रों में आप छाए रहेंगे और हर कोई आपसे बातें करना चाहेगा। कहने का तात्पर्य है आपका चार्म अलग होगा। इस समय अगर आप जॉब के लिए प्रयासरत हैं तो आपके लिए ऑफ़र ही ऑफ़र है, आप प्रयास ज़रूर कीजिएगा। अगर आप अपना घर लेना चाहते हैं तो ये सितंबर का महीना आपको अपना घर भी देगा और आप चाहें तो घर को आप पुनर्निर्माण भी कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन में खुशियां हैं, आनंद है, सिर्फ वैवाहिक रिश्तों को आपको संभालना है। दूसरी तरफ अगर आप लव लाइफ में हैं तो जल्दबाजी में कोई भी ऐसा बात ना कह दें कि आपके लव को बुरा लग जाए। वैसे फिर भी आपका लव लाइफ खूबसूरत रहने वाला है। हाँ, अगर आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह तय यहाँ पर हो सकता है। तो ये चीज़ें आपके जीवन में एक सुकून देगा। पार्टनरशिप में कोई भी बड़ी डील मत कीजिए, क्योंकि इस समय धोखा होने के भी योग हैं। इस समय आपको धन के मामलों में थोड़ा सा संभल के ही रहना होगा। और जो महिलाएं हैं उनके लिए थोड़ी सी स्वास्थ्य समस्या है, थोड़ा सा अपना ख्याल रखें। और वैसे भी अगर आप पहले से बीमार हैं या कोई पुरानी परेशानी है तो फिर यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा संभल के रहना होगा। और जो अगर पुलिस केस मुकदमा कानून वगैरह में फंसे हुए हैं तो वो चीज़ें भी अब बहुत हद तक आपको सुकून देगा। आपको लगेगा कि हाँ, धीरे धीरे चीज़ें अब बेहतर हो रही हैं। लेकिन आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो पराक्रम है, आपका जो एक लक्ष्य को प्राप्त करने का जुनून है, वो बहुत हद तक आपको ऊंचाइयां दिलाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर अपने पेट का भी ख्याल रखिएगा, ओवरवेट वगैरह या फिर किसी तरह कुछ भी खा लेने से बचिए। घर परिवार के साथ हो सकता है छोटी ही सही पर यात्रा करें इस सितंबर के महीने में, तो ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही है। पर अगर हम ग्रहों की चाल की बात करें तो देखिए, 13 सितंबर को देवगुरु बृहस्पति मार्गी होंगे। अब आपके कार्यों में एक बार फिर से तेजी आ जाएगी। आपके अंदर जो विचार हैं, जो पिछले कई समय से चल रहा था, वो जो सपने हैं जिसे आप पूरा करना चाह रहे थे, वो साकार होने का वक्त बस ये समझ लें कि आ गया है। लेकिन आपके बहुत सारे शत्रु भी इसमें एक्टिव रहेंगे, तो शत्रु विरोधी से आपको सावधान रहना होगा। और किसी से भी कोई भी ज़्यादा आप बात शेयर ना करें, क्योंकि उन शत्रुओं में आपका कोई मित्र भी शामिल हो सकता है जो आपके तरक्की से थोड़ा सा परेशान हो। इसलिए मन में जो योजनाएं बना रहे हैं वो किसी के साथ भूल कर भी चर्चा ना करें। दूसरी तरफ राहु भी आपके जीवन में जो अड़चने डाल रहा था वो सितंबर के
महीने में राहु जैसे ही परिवर्तन होगा वृषभ राशि में जाएंगे, अचानक से आपके कार्यों में तेजी आ जाएगी। आकस्मिक रूप से लगेगा जैसे स्थितियां बदल रही है, लेकिन जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में कोई भी काम ना करें, वरना आपके लिए जो चीज़ें अच्छी होनी है वो भी गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि अष्टम का राहु थोड़ा सा स्वास्थ्य में भी परेशानी, प्रॉब्लम पैदा करता है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होगा। केतु देव धनु राशि में रहेंगे। अब बुध, देवगुरु बृहस्पति, सूर्य, शनि सब कोई अपने अपने जगह बस ये समझ लें कि बैठकर एक मिला जुला हुआ फल लेकर आए हैं। और वैसे भी केतु देव जो भी देते हैं, जो भी जीवन में करते हैं, आकस्मिक रूप से करते हैं, इसलिए सावधान रहना होगा। क्योंकि सितंबर में केतु वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और वृश्चिक राशि केतु की उच्च राशि है। अब जब वृश्चिक राशि में केतु आएंगे और यहाँ पर धन स्थान में केतु के आने से आकस्मिक धन प्राप्ति के योग भी बनेगा। गुप्त धन, फंसा हुआ धन, रुका हुआ धन, पैतृक धन जैसी चीज़ें में आपको प्राप्त होगी। तो केतु को मजबूत करना है। रोज नहाने के बाद हल्दी का तिलक माथे पर लगाए। और अगर अपनों के साथ कोई भी विवाद चल रहा है तो प्रयास कीजिए उसे सुलझाने का, वो सुलझ जाएंगे। इस समय तो आपको प्रॉपर्टी प्राप्त करने के भी योग बनेंगे। और 29 सितंबर को जैसे ही शनिदेव मार्गी होंगे, एक बार स्थिति फिर से बेहतर और बेहतर होती चली जाएगी। तो 29 सितंबर के बाद मार्गी होंगे। अक्टूबर का महीना आपके जीवन में बहुत सारा बदलाव लेकर आएगा। और 20 नवंबर को देवगुरु भी मकर राशि में शनिदेव के साथ जब आ जाएंगे, सुख स्थान पर आएंगे, तो नीच राशि में होने के कारण थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि नीच भंग राजयोग बन रहा है, अब इसका लाभ प्रॉपर्टी के सुख के रूप में मिलेगा, अपना वाहन के रूप में मिलेगा। इस समय बस ये समझ लें कि नीच भंग राजयोग में स्वास्थ्य समस्याएं भले ही दे, पर धन आता है, तो प्रयास करना होगा। क्योंकि अगर आप प्रयास नहीं करते हैं तो बैठे बिठाए धन नहीं आता। इसलिए प्रयास खूब कीजिएगा, क्योंकि समय का पहिया एक बार तेजी से बदल रहा है। तो चलिए हम धन की बात करते हैं। तो 13 सितंबर को जैसे ही देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे, आपका जो मार्केट है, प्रतिद्वंदियों से आपको सावधान तो रहना ही है। और धन भाव में जब केतु देव उच्च के होंगे तो आकस्मिक धन लाभ भी प्राप्त कराएंगे। और नवंबर में जब देवगुरु बृहस्पति शनिदेव के साथ आएंगे तो नीच भंग राजयोग बनाकर जीवन में ढेर सारे बदलाव लेकर आएंगे। तो सितंबर के महीने में धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं और एक के बाद एक काम को आप सही तरीके से निपटाते हुए आगे बढ़ते रहें। क्योंकि आपके लाभेश सूर्य और धनेश मंगल का गोचरीय संबंध शुभाशुभ ग्रहों के द्वारा बना हुआ है, जिससे कि आप अपने कार्यों को और तेजी के साथ आगे बढ़ाने में सक्षम होंगे और उनसे आपको अच्छा खासा धन प्राप्त भी होगा, आकस्मिक रूप से धन लाभ। तो सितंबर का महीना तो अच्छा है। चलते हैं अक्टूबर और नवंबर के महीने में क्या कुछ बदलाव होने वाला है, आइए जानते हैं। देखिए, अक्टूबर और नवंबर 2020 तुला राशि वालों, धन के मामलों में बस ये समझ लें कि आपकी खुशियां बरकरार रहेगी। आप धन कमाने के लिए आप प्रयास दिन रात एक करके करते रहेंगे। आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर कोशिश करते नजर आएंगे और आपका ये कोशिश सफल भी रहेगा। कई काम को पूरा करने के लिए आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी होंगे। और इन अक्टूबर नवंबर के महीने में आपके जीवन में सुख, ऐश्वर्य, वैभव, भोग, विलास सब कुछ प्राप्त होगा और वो चीज़ें आपको सुकून भी देगा। धन अगर किसी को आपने उधार दिया है तो वो मिलेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखें, किसी को ज़्यादा उधार देने लेने से बचिएगा और ज़्यादा कहीं भी पैसे किसी की बातों में आकर कहीं इन्वेस्ट ना करें। वैसे धन के स्वामी मंगल हैं और जिनका गोचरी प्रभाव के कारण आपके जीवन में शुभ फल भी मिलेगा। आपके जो खर्चों की स्थिति है थोड़ी बढ़ी रहेगी, लेकिन वो आपके सुखों पर खर्च होंगे, क्योंकि आपका लाभेश सूर्य गुरु से व्यय भावगत यहाँ पर गोचर करते हुए रहेंगे। तो यानी कि आपके जीवन में ये खर्च तो कराएंगे, लेकिन धन भी उसी बनिस्बत से आपको मिलेगा। तो तुला राशि वालों, आपके लिए ये जो ग्रहों की चाल है, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। देखिए, सूर्य 17 सितंबर को आपके 12वें भाव में और 17 अक्टूबर को आपके लग्न में रहेंगे। 16 नवंबर को आपके धन भाव में आएंगे
और चंद्रदेव तो हर 2.25 दिन में चेंज होते हैं। मंगल देव आपके लिए यहाँ पर देखिए 20 जून से 21 दिसंबर तक आपके छठे भाव में रहेंगे। बुध देव चूँकि यहाँ पर 17 अगस्त को बुध देव यहाँ पर 3 सितंबर तक आपके 11वें भाव से 12वें भाव में जाएंगे और यहाँ 22 सितंबर को आपके लग्न में आएंगे प्रथम भाव में। और बुध देव यहाँ पर तो देवगुरु बृहस्पति भी राशि परिवर्तन करेंगे, हालांकि इसके बारे में हमने आपको बताया। और देवगुरु बृहस्पति जब आएंगे शनिदेव के साथ तब आकस्मिक जीवन में चीज़ें होने लगेंगी। दूसरी तरफ जो शुक्र देव हैं वो 31 अगस्त से आपके कर्म भाव में आएंगे और 26 सितंबर को आपके आय भाव में आएंगे। दूसरी तरफ आपके जो शुक्र हैं 22 अक्टूबर को फिर से एक बार व्यय भाव में गोचर करेंगे। तो ये चीज़ें भी हो रही हैं। शनिदेव आपके लिए यहाँ जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ देंगे, क्योंकि इस समय आपके व्यापार में तेजी भी आएगी और आराम भी देंगे। तो दूसरी तरफ शनिदेव नुकसान भी देंगे, क्योंकि आपकी परेशानी बढ़ेगी। सावधानी से आपको हर कार्य करना होगा, आपको आलस्य से बचना होगा, क्रोध से बचना होगा, नहीं तो फिर नुकसान होगा। दूसरी तरफ आकस्मिक रूप से जीवन में सब कुछ बेहतर भी करेंगे। और करियर और व्यापार को लेकर हालांकि यहाँ पर यात्राएं भी होंगी। हालांकि एक और अच्छी चीज़ ये होगी कि धन के मामलों में आपके लिए ये जो सितंबर अक्टूबर नवंबर का महीना है, ये आपके जीवन में बस ये समझ लें कि सब कुछ धीरे धीरे बेहतर हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर आपके लिए समय 80% भाग्य का साथ मिलेगा और 20% आपको कर्म और थोड़ा सा अपनी मेहनत, थोड़ा सा आपको धैर्य और किसी पर ना भरोसा करने की सलाह दी जाती है। फिलहाल आपसे विदा लेना चाहेंगे। अगर लाइव से मैच करे तब लाइक कर सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव। धन्यवाद।